नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। एग्जाम बीकन ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइस हम देखेंगे। एग्जाम इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है हम जानेंगे आज। विदाउट एनी फर्दर डिले आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरह के 3D स्ट्रक्चर को हम डाइस या हिंदी में पासा कहेंगे। इसमें फलकों की संख्या 6 होती है। राइट हैंड साइड पे इसी को खोल के प्रदर्शित किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें 6 फलकें दर्शाई गई हैं, जिसपे 1 से लेके 6 तक अंक अंकित हैं। इन्हीं अंकों का योग यदि हम सभी अंकों को जोड़ें 1 से लेके 6 तक, तो इनका योग 21 हमें मिलता है। तो इनका सम टोटल होता है 21। इन अंकों की जगह पर या इन बिंदुओं की जगह पर आपको रंगों के नाम, हिंदी या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर या कोई चिन्ह भी प्रदर्शित किया जा सकता है। पासे से संबंधित किस तरह के प्रश्न एग्जाम पूछता है, आइए आगे हम देखेंगे। डाइस को हम बेसिकली 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। एक को तो हम ऑर्डिनरी डाइस कह देते हैं, जिसे हिंदी में सामान्य पासा कहा जाएगा, और दूसरे को स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हिंदी में मानक पासा हम कहते हैं। सबसे पहले इनमें डिफरेंस समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये 2 पासे नहीं हैं, बल्कि एक ही पासे के 2 अलग अलग हिस्से हमें बताए गए हैं। इसी तरीके से यहां पर भी हम देखें तो ये 2 पासे नहीं हैं, एक ही पासे के 2 अलग अलग हिस्से हमें बताए गए हैं। तो हम देख लेते हैं सामान्य पासे को कैसे पहचानेंगे। सामान्य पासे में निकटवर्ती 2 फलकों का योग, यानी आजू बाजू की कोई भी 2 फलकों का योग 7 होना चाहिए। जैसे यहां पर 2 और 5 7 है। इसी तरीके से इसमें भी देखें तो 6 और 1 7 होगा। यानी आजू बाजू की कोई भी 2 फलकों का योग यदि हमें 7 मिल जाता है तो वो कौन सा पासा हो जाता है भाई? ऑर्डिनरी डाइस या सामान्य पासा कहलाएगा। जबकि यहां पर हम देखें इसके आजू बाजू की कोई भी 2 फलकों का योग हमें 7 नहीं मिलेगा। जैसे ये देखिए 1 और 5 6 होगा, 7 नहीं होगा। ये 5 और 4 9 होगा, 7 नहीं होगा। ये 1 और 4 5 होगा, 7 नहीं होगा। इसमें भी आप देख लीजिए ये 6 होगा, ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, भाई 7 नहीं होगा। तो जिसमें आजू बाजू की कोई भी 2 फलकों का योग यदि हमें 7 मिल जाता है तो वो ऑर्डिनरी डाइस कहलाएगी या सामान्य पासा कहलाएगा। जबकि यदि हमें आजू बाजू की कोई भी 2 फलकों का योग 7 नहीं मिलता है, उसको हम मानक पासा कह देंगे। अच्छा, एक बात और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि इसकी आजू बाजू की फलकों का योग 7 नहीं होता तो निश्चित रूप से इसके विपरीत फलक पर जो भी अंक होगा उन दोनों का सम टोटल 7 होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए यहां पर 1 दिया गया है, तो इसकी विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी नीचे कौन सा अंक होगा। तो ये 1 अगर ऊपर हमें दिया गया है तो निश्चित रूप से नीचे 6 होना चाहिए, उन दोनों का सम टोटल 7 होना चाहिए। भाई विपरीत फलक के दोनों अंकों का योग 7 होना चाहिए। ये मानक पासे की विशेषता है। जैसे यहां पर हमें 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 में क्या जोड़ा जाए वो 7 हो जाए, तो यहां पर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। तो 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा भाई? 2 होगा। ये हमेशा के लिए ये जोड़ी होती है। इसी तरीके से 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो 3 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ इट। मतलब 4 के विपरीत फलक पर हमेशा यहां पर 3 ही होगा, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो मानक पासे को समझना और उसके अंकों या विपरीत फलक पर कौन सा अंक है ये निकालना आसान होता है। जबकि इसमें किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो हम देखेंगे। मानक पासे के और कोई भी टाइप नहीं है, जबकि पूरा पासा या पूरे पासे में जितने भी टाइप्स हमें बताए जाते हैं वो सामान्य पासे से निकल के आते हैं।
चलिए तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दिए गए पासे में 6 के विपरीत सतह में कौन सा अंक होगा, बताइए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कौन से टाइप का डाइस है। तो यहां देखें हम इसके आजू बाजू के फलकों के अंकों का योग जो है 7 नहीं होता है, 1 और 2 3 होता है, जबकि यहाँ 2 और 3 5 होता है, यहाँ पर 4 होता है, 7 नहीं होता। तो यदि अंकों का योग 7 नहीं होता तो हमें पता चल चुका है कि ये मानक पासा है। और यदि मानक पासा है तो इसके आजू बाजू के अंकों का योग 7 नहीं होगा, इसके विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 होना चाहिए भाई। तो 6 में क्या जोड़ा जाए जिससे उन दोनों अंकों का योग 7 हो जाए, तो 1 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ इट। मतलब 6 में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो उनके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होना चाहिए भाई, 1 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ इट। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इस क्वेश्चन में हमसे अंक 3 के विपरीत सतह में कौन सा अंक होगा पूछा गया है। तो पहले तो हम पता लगा लेते हैं कौन से टाइप का ये डाइस है। तो हमें आजू बाजू की दो फलकों के अंकों का योग यहाँ पे 7 मिल जाता है, 4 और 3 7। यदि हमें आजू बाजू की दो सतहों के अंकों का योग 7 मिलता है तो हमें पता चल जाता है कि ये एक सामान्य पासा है। और यदि एक सामान्य पासा है तो इसमें हम तब तक किसी भी अंक के विपरीत सतह में कौन सा अंक है पता नहीं लगा सकते हैं जब तक कि एक ही पासे की कम से कम 2 स्थितियां हमें ना बताई गई हों। इट मीन्स इसमें हम पता लगा नहीं सकते हैं। तो इनमें से कोई भी 1 2 और 6 में से कोई भी अंक 3 के विपरीत सतह में हो सकता है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। मैं इसके अभी आपको टाइप्स बताऊंगा। इसके भी बेसिकली 2 टाइप्स हैं। ऑर्डिनरी डाइस यानी सामान्य पासा, इसमें बेसिकली 2 टाइप के केस हमें दिए जाते हैं और पूरा चैप्टर इन्हीं दोनों टाइप्स पर डिपेंडेंट है, यानी इन्हीं दोनों टाइप्स के अंदर से ही सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो आइए समझ लेते हैं दोनों केसेस क्या होते हैं। तो इसमें केस फर्स्ट या इस टाइप के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनमें एक अंक समान वाला केस हमें देखने मिल जाता है। जैसे कि आप एक डाइस की इन 2 पोजीशंस या 2 स्थितियों में देख पा रहे होंगे, दोनों में अंक 4 जो है समान है। ये कहीं पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, इसमें यहां पर, इसमें यहां पर हो सकता है। मतलब इसकी पोजीशन कहीं भी रह सकती है, लेकिन दोनों स्थितियों में एक कोई भी अंक समान रहेगा। अब मान लीजिए इसमें मुझे क्वेश्चन दिया गया होता कि अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, मान लीजिए मुझसे पूछा गया। तो ये देख लीजिए 4 और 3 7, मतलब इससे हमें पता चलता है कि ऑर्डिनरी डाइस है। और 6 और 1 7, इससे भी हमें पता चलता है ऑर्डिनरी डाइस है। तो अब हमें 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा पता लगाना है। तो कैसे पता लगाते हैं, जब एक अंक समान वाला केस हो तो जो भी अंक समान है उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलेंगे और अंक लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले जो अंक समान है वो लिख दीजिए और फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए जो भी अंक आए वो लिख दीजिए। फिर यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में घूमते हुए जो भी अंक आए वो लिख देंगे। फिर वापस से इसमें भी ऐसे ही करना है, पहले 4 के नीचे 4 लिख देते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 लिख देंगे, फिर घड़ी की दिशा में घूमते हुए जो भी अंक आए वो हम लिख देंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पर 4 आ चुका है, 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 6 आ चुका है, यहाँ 5 नहीं आया। तो जो भी रिपीटेड नंबर होगा उसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वो अंक आ जाएगा, यानी इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जबकि यदि मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 6 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ इट। तो 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 6 होगा। आई होप आप ये समझे होंगे। अब दूसरा केस हम देख लेते हैं। यहाँ 2 अंक समान वाला केस हमसे कहा गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 1 और 2 है, जबकि यहाँ पर भी 1 और 2 है। इनकी पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पर भी, बट 2 अंक हमें समान दिखाई देंगे एक ही पासी की 2 अलग अलग पोजीशंस में। तो जब इस तरीके का कोई भी केस दिया जाए तो हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं। इसमें केवल मैं एक ही चीज पता लगा सकता हूं, जो अंक
मुझे अलग दिया गया है उसके अपोजिट कौन सा अंक होगा, इसके अलावा मैं और कुछ भी यहां पर पता नहीं लगा सकता। तो केवल 5 के विपरीत फलक पर 6 होगा, यही बस पता लगा सकता हूं। इसके अलावा और कोई भी चीज पता लगाना यहां पर पॉसिबल नहीं होगी। चलिए आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। क्वेश्चन में 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम पता लगा लेते हैं कौन से टाइप का ये डाइस है। तो हमें साफ समझ में आता है 3 और 4 7 होता है, यहां पर भी 6 और 1 7 होता है। मतलब ये जो डाइस है ये सामान्य पासा या जिसे ऑर्डिनरी डाइस हम बोलते हैं वो है। हमने अभी लास्ट कंटेंट में देखा कि ऑर्डिनरी डाइस के 2 टाइप्स होते हैं, 1 अंक समान वाला केस और 2 अंक समान वाला केस। तो देखते हैं ये कौन सी टाइप का केस है। तो यहां में पता चलता है एक ही पासे की 2 स्थितियां जब हम देखते हैं तो यहां 1 अंक समान वाला केस आ जाता है। और हमसे 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा पूछा गया है। तो देखिएगा एक के नीचे 1 लिखेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए जो भी अंक आता है वो लिख देंगे, वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 लिख देंगे। फिर यहां से शुरू करते हुए तो 1 के नीचे 1 आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 आएगा, फिर वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6 आएगा। अब यहां पर 5 नहीं आया है तो 1 के नीचे 5 आ जाएगा। हमसे 6 के विपरीत फलक पर पूछा गया था तो 3 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ इट। तो हमारा आंसर आ जाता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 के विपरीत सतह में कौन सा अंक होगा पूछा गया है। तो पहले तो हम पता लगा लेते हैं कौन से टाइप का ये डाइस है। तो यहीं से हमें पता चल जाता है आजू बाजू की 2 सतहों का योग 7 होता है, 6 और 1 7। यहां पहली बात तो ये है कि तीनों में से किसी भी एक केस में या किसी भी एक पोजीशन में यदि आजू बाजू की सतहों के 2 अंकों का योग 7 हो जाता है तो हमें पता चल जाना चाहिए, हम कंफर्म कर लेते हैं कि वो एक ऑर्डिनरी डाइस है या सामान्य पासा है। तो ये एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां हमें बताई गई हैं। अब देख लेते हैं यदि ये सामान्य पासा है तो इसमें कौन से टाइप का केस हमें दिया गया है, 1 अंक समान वाला या 2 अंक समान वाला। तो किसी में भी हम देख लेते हैं। यदि हम इन दोनों स्थितियों को देखें तो इनमें हमें 1 अंक समान वाला केस मिल जाता है। हम आराम से यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए 6 अंक समान है तो 6 लिखेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 लिखेंगे, फिर यहां पे 6 के नीचे 6 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और फिर इसके बाद 5 लिख देंगे। तो जबकि यहां पर 6 आया है, 4 आया है, 1 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 2 नहीं आया है। तो हमें पता चल जाता है कि 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आना चाहिए भाई, 2 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य पासे का ये भी एक टाइप है। जिस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए पासे में 4 के विपरीत सतह में कौन सा अंक होगा। तो यदि इस तरीके का खुला पासा हमें दिया गया है तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले रूल समझ लीजिए। यदि इस टाइप का आपको पासा दिया गया है तो 2 के विपरीत फलक पर हमेशा 4 ही होगा। मतलब ये इस वाली फलक के विपरीत फलक जो होगी वो ये वाली होगी, इसके विपरीत फलक ये वाली होगी। इट मीन्स 1 के विपरीत फलक पर 5 होगा। मैं लिख के बता देता हूं। 2 के विपरीत फलक पर यहां 4 है, 1 के विपरीत फलक पर 5 होगा, जबकि 3 के विपरीत फलक पर यहां 6 होना चाहिए। इस हिसाब से हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 4 के विपरीत सतह पर हमें 2 प्राप्त होता है। इट मीन्स ए विल बी करेक्ट आंसर ऑफ इट। होप आप समझ गए होंगे। इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस मैं आपको आगे बताता हूं, ध्यान से देखिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये उसी में स्ट्रक्चर सेकंड है। क्वेश्चन कहता है दिए गए पासे में 3 के विपरीत सतह में कौन सा अंक होगा ज्ञात कीजिए। तो यदि इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिया गया है तो भी ये बहुत इजी होता है। सेम केस है भाई, इसमें अल्टरनेट नंबर हमें देखना है तो 2 के विपरीत फलक पर 4 हो जाएगा, जबकि 3 के विपरीत फलक पर 5 हो जाएगा,
और रिमेनिंग जो होगा वो इसके विपरीत फलक पर हो जाएगा। इजी केस है, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो 1 के विपरीत फलक पर 6 हो जाएगा। अब हमसे 3 के विपरीत फलक पर पूछा गया था, तो हमारा आंसर इजी है भाई, 5 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ इट, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में एक और टाइप हम देख लेते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है। तो जब भी इस टाइप के स्ट्रक्चर दिए गए हैं तो सिस्टम या सीक्वेंस सेम रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो पैटर्न रहेगा, अप्रोच रहेगा, वो सेम रहेगा। तो यहां पर देख लेते हैं भाई, ये अल्टरनेट नंबर को हमें देखना है। तो 1 के विपरीत फलक पर कौन सा हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। और यहां पर भी हम देख लेते हैं, तो 4 के विपरीत फलक पर कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत सतह पर होंगे। तो 2 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 के विपरीत 2 हमारा आंसर होगा। तो ए विल बी करेक्ट आंसर ऑफ इट। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि लास्ट क्वेश्चंस आपने ठीक से समझे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है। इसके बाद हम क्वेश्चन टाइप चेंज करेंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसमें 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा बताना है, इजी है। अल्टरनेट नंबर्स को देखिएगा, तो यहां पर 2 के विपरीत 5 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा। तो 4 के विपरीत फलक पर 3 ही होगा, तो 4 के विपरीत फलक पर 3 होगा। हमसे जबकि 3 के विपरीत फलक पर पूछा गया है, तो ओब्वियसली 3 के विपरीत फलक पर 4 होगा, तो 4 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ इट। चलिए टाइप चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डाइस में ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहां पर हमसे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये पूछा गया है। पहले तो मैं आपको स्ट्रक्चरली इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये बताऊंगा। आफ्टर दैट शॉर्टकट क्या होगा इनका वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यदि मैं इनको इस पैटर्न में जो हम पहले से जानते हैं उसमें यदि लिख लेता हूं तो ये मेरे लिए आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो ये मैंने कुछ रफ डायग्राम इसके स्केच किए हैं, इस तरीके से आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आपको उसके बाद शॉर्टकट भी इजीली समझ में आ जाएगा कि इनको किस तरीके से लिखा गया है और कैसे हमें इन्हें सॉल्व करना चाहिए। ये देख लीजिएगा। तो इनको मैं किस तरीके से लिखता हूं वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए एक चीज याद रखना यहां पर कि कॉर्नर वाला नंबर जो है वो ऊपर आना चाहिए। तो यदि ऊपर 2 हम लिखेंगे, ऊपर यदि हम 2 लिखते हैं तो देखिएगा यहां 4 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 लिखा गया है, तो 4 यहां पर आएगा तो इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 आएगा और फिर यहां पर 5 आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर कॉर्नर वाला नंबर जो है ऊपर लिखेंगे हम और 6 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जबकि है तो 6 यहां पर आएगा और 4 यहां पर आना चाहिए। यहां पर मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज मिलती है, तो कॉर्नर वाला नंबर तो हमें ऊपर ही रखना है और ये किसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भाई, क्वेश्चन मार्क के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो क्वेश्चन मार्क यहां पर रख देंगे और 3 यहां पर आ जाएगा। अब देखिए कॉम्प्लिकेशंस कहां पर है क्वेश्चन में। पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से टाइप का डाइस है, आफ्टर दैट इसे सॉल्व करेंगे। तो यहां से हमें पता चलता है भाई 2 और 5 7 होता है यहां पर, और यहां पर भी 3 और 4 7 होता है। इट मीन्स हमें पता चल चुका है कि ये एक सामान्य पासा है या ऑर्डिनरी डाइस है। तो जब ये पता चल चुका है तो हमें ये भी पता है कि ऑर्डिनरी डाइस जो होता है उसमें 2 केस होते हैं, 1 अंक समान वाला और 2 अंक समान वाला। तो देखिए इसमें 1 अंक समान वाला केस हमें यहां पर मिल जाता है इन दोनों को, या इन दोनों पैटर्न्स को देखते हुए। ये एक ही डाइस है, एक ही डाइस के अलग अलग रूप हमें बताए गए हैं। तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे भाई, जो नंबर समान होता है या जो अंक समान होता है वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले तो हम 4 लिखेंगे यहां पर और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए 2 लिखा जाएगा, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए 5 हमें यहां पर लिखना है।
सेम केस यहाँ पर 4 के नीचे 4 लिख देते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए 6 लिखेंगे, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो जो नंबर रिपीट कर रहा है उसकी जगह पर वो नंबर आएगा जो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है, तो 4 के अपोजिट डायरेक्शन में 1 आ जाएगा। अब देखिएगा जरा, यदि यहाँ पर 1 है और 1 के अपोजिट डायरेक्शन में 4 आना है, तो निश्चित रूप से यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर 4 तो नहीं आ सकता है। और यहाँ पर अगर 3 है या 3 है और 3 की अपोजिट डायरेक्शन में भाई 5 है, तो 5 भी यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि 5 जो है वो 3 की अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी यहाँ पर होना चाहिए। तो इन दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर यहाँ पर आएगा। हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 2 या 6, तो ये ऑप्शन भी हम टिक लगा सकते हैं। लेकिन कब टिक लगा सकते हैं? जब मुझे यहां पर 6 ना दिया गया होता ऑप्शन के रूप में। अब इसी चीज को समझिएगा जरा आप, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए हर एक डाइस पैटर्न में यहां पर सामान्य पासा प्रदर्शित किया गया है। जैसे यहां पर 2 और 5 7 होता है, 3 और 4 7 होता है, तो यहां पर निश्चित रूप से 1 और 6 7 होना ही चाहिए। दैट्स वाई यहां पर हमारा आंसर 6 होगा। यदि ये ऑप्शन ना दिया गया होता तो हमारा आंसर फिर 2 या 6 हो जाना था। आई होप आप समझ चुके होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पता लगाएंगे कि ये किस टाइप का डाइस है। तो आजू बाजू की 2 फलकों का सम टोटल जो है ये 7 होता है, 2 और 5 7 है। यहां पर भी हमें 4 और 3 7 मिलता है। मतलब हमें ये पता चला कि ये सामान्य पासा है, ये हम पहले भी पता लगा चुके हैं, या ऑर्डिनरी डाइस है। और इसके बाद हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ऑर्डिनरी डाइस में कौन से टाइप का जो है केस है, ये 1 अंक समान वाला केस हमें यहाँ पता है। तो 4 से स्टार्ट करते हुए 4 और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो 2 और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। सेम केस यहाँ पर 4 और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो 6 और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। अब जो नंबर यहाँ पर नहीं आया है 4 को वो रिप्लेस करेगा, तो 1 जो है 4 के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देख लीजिए यहाँ पर 3 आया है, मतलब 3 का अपोजिट 5 है, तो 5 तो यहाँ पर नहीं आ सकता है क्वेश्चन मार्क की जगह। और यहाँ पर 1 है और 1 के अपोजिट डायरेक्शन में 4 है, तो 4 भी यहाँ पर नहीं आ सकता है। इट मीन्स इन दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, ऑप्शंस तो सेम केस है, आपको ये दिए गए हैं। भाई यहाँ पर अगर 6 नहीं दिया जाता, ये मैंने आपको इसलिए दिया कि अगर ऐसा कोई केस आ जाता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। ये जनरली 6 यहाँ पर नहीं दिया जाएगा आपको, ये वाला ऑप्शन दिया जाएगा या फिर ये वाला, मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, इसका आंसर 6 होगा। इट विल बी करेक्ट आंसर ऑफ इट। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन टाइप में हमें यहाँ पर अक्षर भी मिल सकते हैं, यानी लेटर्स भी मिल सकते हैं, रंगों के नाम भी दिए जा सकते हैं, और कोई साइन भी दिया जा सकता है, लाइक हैश, प्लस, माइनस, और भी बहुत सारे। तो ये अलग अलग टाइप से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इनको समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। भाई क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर कौन सा अक्षर यहां पर आना चाहिए, या कौन से अक्षर यहां पर आना चाहिए। तो इसका स्पिन देखना चाहिए हमें कि किस डायरेक्शन में घुमाया गया है। यहां पर हमें पता चलता है भाई यहाँ पर ए पहले मतलब डाइस पैटर्न में जो पहली डाइस पोजीशन है, इसमें ए लेफ्ट हैंड साइड पे था, जबकि सेकंड पोजीशन में ये राइट हैंड साइड पे पहुंच चुका है। इसका मतलब ये बनता है कि इसकी स्पिन, इसको टर्न इस तरीके से किया गया है। भाई इस तरीके से इसे घुमाया गया है, तो ए जो है यहां से यहां पर आ गया है। अब ए यहां से यहां आ गया है, तो ये भी स्पिन हुए होंगे। देखिएगा जरा, समझते हैं हम। भाई ए के जस्ट राइट हैंड साइड पे अगर आपकी डायरेक्शन से यदि ए के राइट हैंड साइड पे बी था, तो बी यहां पर होगा, और बी के राइट हैंड साइड पे यदि सी है तो सी अभी भी यहां पर होगा। और देखिए, जबकि यहां पर एफ तक अक्षर दिए गए हैं, तो ए बी सी डी, अब ई यहां पर होगा। भाई सेकंड वाले पोजीशन में हमने जो है 6 अक्षर यहां पर लिख लिए हैं। यहां पर चाहे साइन हो, चाहे अक्षर हो, चाहे कोई भी चीज हो, इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं।
यदि आपको समझ में ना आया हो तो एक बार रिपीटेडली इसे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा जरा, हमें पता लगाना है कि ई के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे कौन से लेटर्स होंगे। आप अपनी तरफ से देख लीजिए, तो ई के लेफ्ट हैंड साइड पे सी यहाँ पे मिलना है, जबकि ई के राइट हैंड साइड पे यहाँ पर डी हमें मिलेगा। तो सी और डी जो लेटर्स हैं वो हमारे आंसर्स होंगे और ये थर्ड ऑप्शन में हमें मिल जाते हैं। जो भी आपके डाउट्स रहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और भी यदि चैप्टर में आपको कहीं प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।